नमोस्तु। मेरे मन में एक शंका है, आत्म कल्याण में भक्ति कितनी सहयोगी है? कृपया समाधान कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोलिए 24 समोषण महामंडल विधान की। पूजन करते करते थक गए। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। शंका बहुत अच्छी है। आत्म कल्याण में भगवान की भक्ति कितनी सहयोगी है, कार्यकारी है। आत्म कल्याण के दो मार्ग होते हैं। एक साधना का मार्ग होता है, दूसरा आराधना उपासना का मार्ग होता है। जो साधना का मार्ग होता है उसमें स्वयं अकेले ही चलना पड़ता है, स्वयं ही मार्ग को आगे प्रशस्त करते हुए बढ़ते चले जाते हैं। और उपासना में आलम्बन लेकर के भगवान का, गुरु का, देवशास्त्र गुरु का आगे बढ़ते हैं। जैसे नदी के किनारे दो व्यक्ति खड़े हैं, एक को तैरना आता है, दूसरे को तैरना नहीं आता है। जिसे तैरना आता है वह बिना आलम्बन के स्वयं नदी में कूदता है और हाथों को स्वयं आयाम देता है और नदी को पार कर जाता है। दूसरा ऐसा है जिसे तैरना नहीं आता, वह नाव का सहारा लेता है और पार उतर जाता है। जो स्वयं तैर करके पार जाता है, समझ लेना वह साधना के मार्ग वाला है, और जो नदी से पार उतरता है वो आराधना के मार्ग वाला है। जैसे नाव नदी को पार कराने में सहयोगी है, वैसे ही सावक के लिए आत्म कल्याण करने के लिए भक्ति नौका के समान, नाव के समान सहयोगी होती है। स्वयं वह पार नहीं उतर सकता, इसलिए वह नौका का सहारा लेकर के पार उतर जाता है। जब कभी तैराक को भी थकान महसूस होती है तो वह नाव का सहारा लेकर के भी पार उतर जाता है। ऐसे मुनि महाराज रत्नात्रय के माध्यम से आराधना करते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं, शुद्ध आत्मा के ध्यान मतलब तैरने के माध्यम से पहुँचते हैं। लेकिन जब सोपयोग में आते हैं वह भी देवशास्त्र गुरु रूपी नाव का सहारा लेकर के आगे प्रगति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए साधु परमेष्ठी का जो आराधना का, साधना का मार्ग है, उसमें बीच बीच में आराधना भी है। अर्थात वंदना करना, स्तवन करना, यह महाराज के मूल गुण में आया है। महाराज भी जब सोपयोग में रहते हैं, जब भगवान की वंदना करते हैं,
पर्टिकुलर एक भगवान की स्तुति करना सो वंदना कहलाती है, और 24 तीर्थंकर की स्तुति करना सो स्तवन कहलाता है। यहाँ तो 25 समूर्छन लगा करके हम 24 तीर्थंकर की आराधना कर रहे हैं। ये महान स्तवन है, महान उत्सव है। यह हमारे आत्म कल्याण में परम आवश्यक और सहयोगी है। इससे बड़ा और कोई सहयोगी आयाम आधार नहीं होता। ये भगवान की भक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं और कहते हैं महाराज सुना है भगवान के समर्पण में भक्ति करने से हमारे लिए क्या उपलब्ध होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है और कल्प वृक्ष के सामने जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखो इच्छा की पूर्ति आत्म कल्याण में सहयोगी नहीं है। जो इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी समोषण में आकर के भगवान की भक्ति करके जो इच्छा की पूर्ति करोगे वो आत्म कल्याण में साधक नहीं है सौधर्मेंद्र जी, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो इच्छा से मुक्ति मिल जाए, यही हमें आत्म कल्याण में सहयोगी है। इच्छा की पूर्ति आत्म कल्याण में बाधक हो सकती है, लेकिन इच्छा से मुक्ति हमेशा आत्म कल्याण में साधक ही होती है। इसलिए भगवान से इच्छा की पूर्ति की कामना मत करना। यदि आत्म कल्याण के लिए भक्ति कर रहे हो, मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हो, तो इच्छा की पूर्ति नहीं। हे भगवान, हम आपसे निवेदन करते हैं हमारी इच्छा से मुक्ति हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमें इच्छा से मुक्ति प्राप्त करना है और हे भगवान हमें कुछ प्राप्त नहीं करना। हमारी आज तक जो इच्छाएं हमें संसार में रुलाती रही हैं उन इच्छाओं से हमें पार लगा दो। हमें इच्छाओं से हम दूर हट जाएं, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दो। क्योंकि इच्छाएं संसार को बढ़ाने वाली हैं, इच्छाएं दुख को बढ़ाने वाली हैं। इच्छाओं की पूर्ति करते करते हम दुखी होते आए हैं। अब भगवान से प्रार्थना करो, हमें आत्म कल्याण करना है और इच्छा से हमें मुक्ति चाहिए। और इच्छा निरोधा तपा, इच्छा का निरोध करना तपस्या है। यदि भगवान की भक्ति करते करते आप इच्छाओं का निरोध की कामना करते हो, आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, ये मान करके चलो। आप बहुत बड़े तपस्वी हो, क्योंकि भगवान से आप इच्छा पूर्ति की कामना नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इच्छा से मुक्ति मिल जाए ऐसी भावना कर रहे हो। संसार में बहुत सारे लोग इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं, समझ रहे ना। पर आप लोग क्या बोलते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामते, भूख की इच्छा ही समाप्त हो जाए। कहते ना अष्टकर्म रहनाय धूपम नृपामति, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। बोलो ना, काम भाव विध्वंसनाय पुष्पम नृपामति। काम भाव भी इच्छा है, भूख भी एक इच्छा है। इन सब को नष्ट करने के लिए आप आए हैं। यही तो है मुक्ति में सहयोगी। भगवान की भक्ति बहुत कुछ काम करती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति बहुत कार्यकारी है। संसार का सुख देती है, दुर्गति का निवारण करती है, मुक्ति का लाभ प्रदान करती है। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवार्यतुम पुण्यानि च पूर्येतुम यातुम मुक्तिश्रियम कृतिनः। आचार्य महाराज के जो कृतिनः, जो अपने कर्तव्यों में लगा हुआ है, सट आवश्यक में लगा हुआ है, ऐसा भक्त यदि भगवान की भक्ति करता है तो कहते एकापि समर्थेयम, एकमात्र भक्ति ही समर्थ है क्या करने में, दुर्गतिम निवार्यतुम, दुर्गति को नष्ट करने में, निवारण करने में। तिरेंच और नरक गति का निवारण भगवान की भक्ति से हो जाता है। अर्थात जो भगवान की भक्ति करता है वह कहीं दुर्गति का पात्र हो नहीं सकता है। उसकी दुर्गति समाप्त, अगले भाव की दुर्गति समाप्त, इस भाव की दुर्गति समाप्त। इस भाव में दुर्गति क्यों होती है आदमी की, मिथ्यात्व के कारण।
इस स्वभाव में दुर्गति क्यों होती है? अज्ञानता के कारण। इस स्वभाव में दुर्गति क्यों होती है? मिथ्यात्व के कारण। समझो, जो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, जो अज्ञान में पड़ा हुआ है, समझ लेना वो दुर्गति में ही पड़ा हुआ है। जिसको ज्ञान हो गया, सम्यक्त हो गया, समझो है अभी भी सदगति का अनुभव कर रहा है। ऐसी नरक जैसी, त्रिंच जैसी यातनाओं से बच जाता है, उनसे मुक्ति हो जाती है। जब आपको शरीर से, कर्म से मुक्ति मिलेगी, जब मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान में जब भगवान की भक्ति करते हो तो दुर्गति से मुक्ति हमें साक्षात प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति साक्षात प्राप्त होती है। इतनी बड़ी मुक्ति हमें प्राप्त हो गई, भगवान की भक्ति कर रहे हो। देखो, दुनिया के लोग राग रंग में लगे हुए हैं, है ना, भोजन पानी में लगे, राग देश में लगे हुए हैं, उससे आपको मुक्ति मिल गई। आप समोषण में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इतनी बड़ी मुक्ति अभी आपको मिल गई। आगे जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ये भाव रखो अंदर अपने कि हमें भी एक दिन मुक्ति मिलेगी, तो दुर्गति का निवारण करने में सक्षम है। कितने लोग चाहते हैं कि हमें सदगति प्राप्त हो? सब चाहते हैं, कोई दुर्गति नहीं चाहता। अब ये बताओ, आपको कैसा लग रहा है? आप कहाँ बैठे हो? सदगति में बैठे कि नहीं बैठे? आपको लग रहा होगा मनुष्य पर्याय सार्थक हो गई, ये जीवन पाना सार्थक हो गया। क्योंकि कहाँ मिलता है? समोषण में बैठ करके भगवान की आराधना करने का सौभाग्य, पूजन करने का सौभाग्य, वो भी सेल्फ। हम भगवान की समोषण में बैठे हुए हैं। देवता भी नीचे आते हैं, क्योंकि समोषण स्वर्ग में भी नहीं मिलता। सुने आप लोग, कहाँ नहीं मिलता? स्वर्ग में समोषण नहीं मिलता। सुन रहे? भोगभूमि में समोषण नहीं मिलता, कर्मभूमि में ही मिलता है। सुन रहे ना? आप लोग सौभाग्यशाली हैं। देवता भी जिसको तरसते हैं वो आपको यहाँ पर घर बैठे उपलब्ध हो गया है। ये समोषण में और हमेशा उपलब्ध नहीं होता, जब चाहे तब उपलब्ध नहीं होता। जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी तो समोषण मिलेगा। कल रात्रि में आप लोगों के यहाँ चल रहा था, सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो रहा था। उसने अवधि ज्ञान लगाया था, और क्या लगाया था कि सदलगा में समोषण आया हुआ है, इसलिए हमारा आसन कंपायमान हो रहा है। अब नगर में कितने सौधर्मेंद्र, उनके आसन कंप रहे हैं कि नहीं कांप रहे हैं? बोलो ना। ध्यान रखो, पुण्यशाली जीव के ही आसन कांपते, ये भी ध्यान रखना। पुण्यशाली जीव के ही आसन कांपते हैं, पुण्यशाली जीव को ही निमित्त मिलते हैं, पुण्यशाली जीव के ही भाव होते हैं, तभी वह समोषण में आ पाता है। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। समझ आ रहा आपको? आप यहाँ तक आगे समझो, आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये अभी यहाँ समोषण में बैठे हैं, अब साक्षात जब तीर्थंकर हों और गणधर परमेष्ठी हों, उनके सानिध्य में इनको जाने का अवसर प्राप्त हो जाए, अपना कल्याण करिए। ये हमारे लिए मुक्ति को देने वाला है। तो एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवार्यतुम पुण्यानि च पूर्यतुम, यह पुण्य से भरने वाली है। जितना संसार में पुण्य है वह सारा पुण्य भगवान की भक्ति से मिलती है, पुण्य की पूर्णता करती है। पुण्य की पूर्णता कब होती है? पुण्य फला अर्हंता, जब अर्हंत पद को प्रदान कर देती है, संसार के सारे पद प्राप्त हो जाते हैं। सुनो, भगवान के पदों में आने से, पदों मतलब चरणों में आने से संसार के सौधर्म इंद्र वाले, चक्रवर्ती वाले सारे पद प्राप्त हो जाते हैं। अंत में तीर्थंकर का पद और मोक्ष का पद भी प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। धीरे धीरे आत्म कल्याण में प्रवृत्ति हो जाती है। रत्नत्रय धारण करके ध्यान में जाने से साक्षात मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो भगवान के समोषण में आकर के भगवान की भक्ति आराधना करता है, परंपरा से मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है। शनैः शनैः धीरे धीरे वह मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, ये मान करके चलो। अभी वह राग रंग से छूट करके भगवान के समोषण में आया है। धीरे धीरे वह ऐसा अपने अंदर ऐसी शक्ति जागृत करेगा, एक दिन स्वयं
भगवान बनने का आयाम उसे प्राप्त हो जाएगा, पुरुषार्थ उसे प्राप्त हो जाएगा। तो सारे पुण्य को भर देती, भरपूर्ण पुण्य आता है। अभी बताओ मनुष्य पर्याय कौन सी प्रकृति है? पुण्य की पाप? पुण्य प्रकृति है। निरोगी काया मिलना पुण्य है, जैन कुल मिलना पुण्य है, समूह में बैठ पाना पुण्य है। ये भगवान की भक्ति आपको सब कुछ प्रदान कर रही है। जितने भी पुण्य से मिलती है साता सुख सुविधा, वह सब देने वाली है। निरोगी काया, पुत्र, योग सामग्री, ये सब पुण्य का फल है। लक्ष्मी, धन दौलत, ये सब पुण्य का फल है। और भगवान की भक्ति करने से दुर्गति का निवारण और पुण्य से पूरी पुण्य से भरने वाली ये भगवान की भक्ति होती है। और ध्यान रखो, पुण्यशाली जीव के कोई काम रुकते नहीं, अटकते नहीं, सारे काम सफल हो जाते हैं। पुण्यशाली जीव यहाँ मन में इच्छा करता है, वहाँ सारे कार्य होते चले जाते हैं। आचार्य भगवंत की भक्ति देखो, उनका पुण्य देखो। आप लोग कहते भी हो दुनिया में संत हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। वो जहाँ बैठ जाते, जो उनके मुख से निकल जाता था वो कार्य संपन्न हो जाता था। ये है उनकी भक्ति की शक्ति की महिमा। ऐसे जो भक्ति से भर जाता है उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। वह जहाँ भी हाथ डालता है, कोयले में भी हाथ डालता है तो वहाँ पर सोना हो जाता है। और जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है तो उसका पूरा जीवन स्वर्णमय हो जाता है, सोना हो जाता है। इसलिए पुण्य से भरने वाली कोई चीज है तो यह भक्ति है। वो भैया जी बोलते ना, इन्हें आज तक किसी को लेते देते नहीं देखा, इन्हें कभी किसी को लेते देते नहीं देखा, लेकिन जब देखा है अपनी झोली भरी हुई देखी, ऐसे कुछ बोलते ना। हाँ, यहाँ पर सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, झोली अपने आप। जहाँ पुण्य आता है वहाँ पर सब आ जाते हैं, मित्र, पुत्र, धन दौलत, निरोगता, सफलता, दुनिया की जो कुछ भी चीज़ें हैं वह सब पुण्य पर आधीन है। साता जहाँ मिलता है तो सारी सुख सामग्रियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। असाता छटता है, साता मिलता है। यही तो पूजन का महत्व होता है। उस पूजन के माध्यम से पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ती, चाहे ना नहीं, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ जो आ गया वह खाली तो जा नहीं सकता, चाहे सुबह आ जाए, चाहे दोपहर आ जाए, चाहे शाम आ जाए, चाहे 10 मिनट आ जाए, 5 मिनट आ जाए, कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा, ये नियम है। क्योंकि फूलों से भरे हुए बगीचे में कोई आए और बिना खुशबू के लौट जाए, बिना सुंदरता देखे लौट जाए, ऐसा संभव नहीं। बगीचे में आते ही सुंदरता और खुशबू चारों ओर से आती है, वैसे समोषण में आने से चारों ओर से पुण्य की सुगंध उसके पास आती है, उसके मन तक पहुंचती है, पहुंचे बिना रह नहीं सकती। और जो यहाँ पर बैठ जाए फिर तो कहीं नहीं क्या, पूरा नहला जाता है, फिर तो आनंद से पूरा भर जाता है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति और आराधना कर रहा है। इसलिए मैंने कल कहा था, जो रह गए हैं, वंचित हैं, वो अभी भी आ जाओ, समोषण की खुशबू ले लो, पुण्य का आनंद बटोर लो। दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, और कहते हैं कि यह अंत में मुक्ति को प्रदान करती है। संसार के सारे सुख देने के बाद मोक्ष सुख को प्रदान करने वाली भगवान की भक्ति होती है। ये 2 पंक्तियाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ऐसी लिख दी भक्ति के बारे में, इसमें सारा का सारा रहस्य भर दिया कि देखो, यह हमारे लिए एक ही भक्ति मात्र पर्याप्त है, दुर्गति का निवारण करने के लिए, पुण्य से भरने के लिए और मुक्ति को देने के लिए। इसलिए गृहस्थों को हमेशा ये करना चाहिए। मैं बंधु जिन देवी को करे अति निर्मल भाव, करो बंद के छेदने और न कछु पाए। हे भगवान, कर बंद के छेदन के लिए और संसार में कोई उपाय नहीं है, मात्र आपकी भक्ति है गृहस्थों के लिए, जो कर्म का अच्छी तरह से छेदन कर सकता है। समझ आ रहा है?
अर्थात मुक्ति कैसे मिलती है? तो सुनो, भगवान की भक्ति करने से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होने से आत्मा की उपलब्धि होती है और आत्मा की उपलब्धि होने से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक आत्मा विशुद्ध नहीं होगा और आत्मा विशुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा पद उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए मन को विशुद्ध बनाने के लिए भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक होता है। बस विधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप कटे फलता फले पावन पुण्य अपार। आचार्य जी वासुदेव भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं, बसु विधि माने 8 प्रकार से, बसु माने 8 प्रकार से, मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागर, सागर माने ग्रस्त, अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के पूजन करता है। पाप घटे, उसका पाप घटता है और पुण्य की वृद्धि होती चली जाती है। सुन रहे ना? मुनि रोज क्या करते हैं? बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, बिन स्वोपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। मुनि महाराज भी बिना द्रव्य के मात्र शुद्ध भावों से, शुभ भावों से भगवान की स्तुति पूजन करते हैं। क्यों? बिना स्वोपयोग के शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए महाराज भी जब व्यवहार में आते हैं, समिति आदि में आते प्रवृत्ति करते हैं, तब भगवान का स्तवन करते हैं, वंदना करते हैं, क्योंकि स्वोपयोग के बिना शुद्ध उपयोग नहीं होता। इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ में आना बहुत जरूरी है और शुभ के माध्यम से शुभ में प्रवेश किया जाता है। मन का शुभ होना जरूरी है और मन में शुभता कब आएगी? जब अपने मन में भगवान विराजमान हो जाएंगे, भगवान की आराधना करेंगे, जब शुभता आएगी। और जब शुभता आएगी तभी शुद्ध में प्रवेश हो सकता है। अशुभ के साथ शुद्ध में प्रवेश नहीं होता। इसलिए शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए भी भगवान की आराधना करना परम आवश्यक है। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मन की शुद्धि कैसे करना है, भगवान की उपलब्धि कैसे करना है भगवान की आराधना करते करते। तो एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी सभा में चित्रकारों को बुलाया और उन्होंने कहा, आप लोगों को इस दीवालों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाना है। जो सबसे सुंदर चित्र बना करके देगा और कम लागत में देगा, कम स्याही पेन आदि का उपयोग करेगा, तुलिका आदि का, रंग आदि का, उसे और अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। रंग भी कम, उपकरण भी कम, समझ आ रहा ना? और आपको चित्र बनाना और सुंदर बनाना है, कठिन काम है ना? हाँ, तो 2 चित्रकार आ गए। एक चित्रकार ने सारे के सारे अपने रंग रोगन रख लिया और एक दीवार पर चित्र बनाना प्रारंभ किया। दूसरे चित्रकार ने कहा, एक काम करो, इस चित्रकार और हमारी सामने दीवार है, आमने सामने दीवार है, इस सामने वाली दीवार पर हम चित्र बनाएंगे, लेकिन पर्दा लगाओ। सामने वाला चित्रकार मेरा चित्र ना देखे और मैं भी उसका चित्र ना देखूं, और कोई भी हमें बनाते हुए चित्र नहीं देखना। समझ में आ रहा है आपको? उसने कोई कलम नहीं लिया, कोई रंग नहीं लिया। राजा को आश्चर्य हुआ, ये पागल तो नहीं है क्या? लगता है कभी कभी धर्मात्मा लोग आदमी को पागल लगते हैं, है ना? जैसे कुंदू सागर जी एक पागल दिखते हैं तुम्हारे सदलगा में, है ना? दुनिया कहाँ जा रही है और महाराज कहाँ जा रहे हैं? दुनिया राग रंग में पड़ी हुई है और महाराज बैराग की ओर जा रहे। सब खाने पीने मौज उड़ाने में मस्त है, महाराज त्याग में मस्त है। बोलो ना भाई, पागल से लगते ना? क्यों? जो पापों को गलाता वही तो पागल होता है। पापम गालियति थी पागला, जो पापों को निस्दिन गमाए उसी का नाम पागल होता है। समझ में आ रहा है ना? एक वो पागल होता है जिसके दिमाग नहीं होता, एक पागल वो होता है जो पापों को गलाने में लीन रहता है। समझ आ रहा ना? और वह पागल जैसा लग गया, उसने मात्र एक गोल पत्थर रखा,
क्या रखा? गोल पत्थर के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं रखा। और बस बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए। लोग पूछते भाई चित्र कैसे बना रहा है? जब भी बाहर निकलता है कुछ लेकर नहीं आता, जब भी अंदर जाता लेकर नहीं जाता। जबकि वह दूसरा चित्रकार बाहर निकलता है, नया नया रंग लेकर के आता है, कलर लेकर के आता है, ब्रश लेकर के आता है, सब कुछ लेकर आता है, कुछ नहीं कर क्या रहा है? बुद्धू तो नहीं बना रहा अपन को। लोगों की मानसिकता कुछ अलग होती है भक्तों के प्रति, भक्ति करने वालों के प्रति मानसिकता अलग होती है। अरे ये धर्म कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते। वैसे ही बस क्या हुआ ये कि सामने वाली जो दीवार वाला बना रहा था चित्र, उसको राजा ने देखा, इसने चित्र बना लिया है। लेकिन जो पर्दे के पीछे बना रहा था उससे पूछा, भाई आपका चित्र बन गया? बोले हमारा चित्र ऐसा नहीं दिखेगा, पहले आप पर्दे को अलग करो। पर्दा अलग कर दिया गया, देखा, ओहो हो, इतना सुंदर चित्र, पूरा रंगीन चित्र, इतना सुंदर चित्र तूने बिना रंग के बनाया कैसे? जहां नाक नक्शा जैसा जो कुछ, जहां पर वृक्ष, जहां पर भगवान, जहां पर जो कुछ बनाई कैसे? बोले कुछ नहीं किया हमने दीवार को इतना घोंटा कि सामने वाले ने जो चित्र बनाया था उसका प्रतिबिंब इसमें चमकने लगा। मायने समझे? क्या मायने समझे? सामने वाले ने चित्र बनाने में मेहनत की, हमने मात्र अपनी दीवार को चमकाया है। और इतना चमकाया कि सामने वाले का चित्र इसमें उभर के आ गया। बस भगवान का सामने प्रतिमा रखी है, हमें कुछ नहीं करना, अपनी मन रूपी दीवार को इतना चमकाना, कसाय पाप की गंदगी इतनी निकालना है कि हमारे अंदर भगवान प्रकट हो जाए। इसी का नाम भक्ति है। सामने जैसे भगवान देखो और अपना अंदर का भगवान दिखने लगे तो समझो हमारी भक्ति सार्थक हो गई। अपने मन को इतना घिसते जाओ, इतने रगड़ते जाओ, इतना पवित्र करते जाओ, भगवान की भक्ति करते करते कहीं विधान के माध्यम से, कहीं पूजन के माध्यम से, कभी समोषण बैठ करके अपने मन को इतना साफ करो, सारी गंदगी को समाप्त कर दो, 18 दोषों को समाप्त कर दो, फिर आपके अंदर स्वयं भगवत सत्ता प्रकट हो जाएगी। यही है भक्ति करने का सही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तुम्हारे आऊं, कैसे आऊं, ऐसा कुछ बोलते हैं आप लोग। कैसे मैं मेली चादर ओढ़ करके आपके चरणों में आऊं भगवान? मेरी तो चादर मैली है, पर याद रखो भगवान के चरणों में मेरी चादर उड़ के आओ, यही तो सफाई करना है। याद रखो गंगा के घाट पर कपड़े साफ होते हैं, गंगा के घाट पर गंगा के पानी से कपड़े साफ होते हैं, शरीर साफ होता है, पर वीतराग की वाणी से मन साफ होता है, आत्मा पवित्र हुआ करता है। आत्मा को पवित्र करना चाहते हो, ये वही घाट है। कौन सा घाट? साची तो गंगा है वीतराग वाणी। भगवान के समोषण जो दिव्य ध्वनि है वही सही गंगा है। इस गंगा से आपका पूरा का पूरा मन साफ हो जाएगा। जो गंदगी पड़ी हुई है वो निकलती चली जाएगी। क्रोध की, कसाई की, मान की, माया की, लोभ की, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की, इस सारी गंदगी निकालने का प्रयास करो। यही भगवान भक्ति का उद्देश्य है। समझ आ रहा ना? हाँ, जब आप लोग कभी अपने मित्र को आमंत्रित करते हो अपने घर, तो बोलो आपको कोई देखने वाला आए, आपको कोई चाहने वाला आए, आपका कोई मित्र आए, तो घर की व्यवस्था कैसी रखती हो? गंदी की स्वच्छ? बोलो ना भाई, स्वच्छ। और आप पहले पता कर लेते हो सामने वाले की पसंद क्या है, चॉइस क्या है, उसके अनुसार अपने घर की व्यवस्था, भोजन पानी, बोलो ना भाई,
उसे लेने सारी चीज़ें करते हो, समझ रहे ना। ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप भगवान से मिलने आए हैं, भगवान की भक्ति करने आए हैं, तो भगवान कौन से घर में जाकर बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं भगवान? बोलो ना, कहाँ बैठते भगवान? मन रूपी घर में आकर बैठते हैं। तो गंदे मन में बैठा लोगे क्या? तो मन को साफ कैसे करोगे? कषाय और पापों से धीरे धीरे अपने मन को दूर करो, कषाय और पाप को साफ करो, तभी आकर के भगवान आपके हृदय में विराजमान होंगे। ऐसे भगवान विराजमान होने वाले नहीं हैं। भगवान को विराजमान करने का यही तरीका है। एक बार आचार्य ने बताया था भगवान बनने का क्या क्रम है। भगवान बनने का क्रम है दासोहम। पहले भगवान के दास बनो। क्या बनो? दासोहम। कुछ लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हम भक्त नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? हम सीधे भगवान बनेंगे। वो ऐसे हो गए बिना बाप के बेटा बनना चाह रहे हैं। पहले बेटा बनो, किसी को बाप मानो। सुन रहे ना? पहले बेटा बनो फिर बाप बनो। जब तक तुम्हारे कोई बाप नहीं होंगे तुम किसी के बेटा नहीं होगे, जब तक तुम्हारे कोई बेटा नहीं होंगे तुम किसी के बाप नहीं होगे। इसी प्रकार से पहले भगवान की भक्ति करो, फिर भक्त बन करके भगवान बनने का प्रयास करो। सीधे भगवान मत बनो, पहले भक्त बनो। भक्त बने बिना भगवान नहीं बन पाओगे, विभक्त हो जाओगे। यदि तुम भगवान की भक्ति किए बिना भगवान बनने की बात करते हो तो समाज से विभक्त हो जाओगे, परिवार से विभक्त हो जाओगे। इसलिए पहले भक्त बनो, फिर बाद में भगवान बनने का प्रयास करो। भक्त बने बिना आज तक कोई भगवान नहीं बना, और ऐसा कोई भी भक्त नहीं बचा जो भगवान नहीं बना, ये भी निश्चित है। सुने ना, ऐसा कौन सा फूल है जो परेशान नहीं हो गया? ऐसा कौन सा फूल है जो परेशान नहीं हो गया? ऐसा कौन सा महल बचा जो वीरान नहीं हो गया? अरे भगवान की भक्ति करके तो देखो, ऐसा कौन सा हनुमान है जो भगवान नहीं हो गया? भगवान की भक्ति करने वाला चाहे हनुमान हो चाहे कोई भी हो, एक न एक दिन वह स्वयं भगवान बन जाता है। ये जैन दर्शन की महिमा है। भक्त हमेशा भक्त नहीं रहता, भक्त आते ही वह भी एक दिन भगवान बन जाता है। भगवान की भक्ति करने वाला हमेशा भक्ति बना रहे ऐसा नहीं होता, एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। भक्त भक्ति नहीं रहता, क्योंकि भक्ति करने का उद्देश्य ये है, भक्ति करने का भाव ये है कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे पहला भक्ति का तरीका कहीं शुरू होता है तो दासोहम। पहले भगवान के दास बनो। वो दासोहम जो भगवान का दास बन जाता है पंचेंद्रिय के विषयों से, संसार से उदास हो जाता है। जब उदास हो जाता है सोहम, सोहम माने सो माने अपनी आत्मा, साहम अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है। जब आत्मा को प्राप्त है अरहम, अहम, पर अहम में लीन हो जाता है आत्मा में, पर अरहम अर्थात अरहंत परमेष्ठी बन जाता है। ये क्रम है आत्मा से परमात्मा बनने का। सबसे पहले दासोहम, हे भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं सौधर्मेंद्र नहीं हूँ, मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ, मैं आपके चरणों में तो मात्र आपका दास हूँ, मैं तो किंकर हूँ, सेवक हूँ। फिर उदासोहम, हे भगवान आपका दास बनते बनते संसार से उदास हो रहा हूँ, विषयों को नहीं चाहता, संसार को नहीं चाहता, अब तो मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। ऐसा भाव आते ही आत्मा का भान होता है। आत्मा का भान होते ही रत्नात्रय को स्वीकार करके और आत्मा का अनुभव करता है, फिर सीधा शुद्ध उपयोग के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरहंत दशा को प्राप्त कर लेता है। ये क्रम है भगवान बनने का। बोलो पहले दासोहम, बोलो सब लोग एलारो, दासोहम, उदासोहम, सोहम, अहम, अरहम। समझ गए? पहला कदम कौन सा है?
दास्यम। हे भगवान, मैं आपका दास बनता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ, और मुझे पता है जैसे ही आपकी भक्ति करूँगा संसार के विषय मुझे फीके लगने लगेंगी, संसार की संपत्ति मुझे फीकी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे मैंने भगवान आपके दर्शन करके चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया हो, आपकी भक्ति करके मैंने संसार का सबसे दुर्लभ पदार्थ प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि भगवान की भक्ति से दुर्लभ और कोई चीज़ नहीं होती। ये आपको प्राप्त हो गई है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भगवान की भक्ति उपलब्ध नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। याद रखो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भगवान की भक्ति का सौभाग्य लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी समस्या उनके जीवन में आ जाती है कि वह भक्ति के भाव करते हुए भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। पर आप लोगों का सौभाग्य है, तन मन धन सब आपका स्वस्थ है और भगवान की आराधना करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी जा कर के देखो आप, कहीं कहीं अस्पतालों में कैसे लोग तड़प रहे हैं, कैसे दुखी हो रहे हैं, ना खा पी रहे, ना पी पा रहे, ना भगवान का नाम ले पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके ऐसे कर्म का उदय है। लेकिन आप लोग बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली जीव हो, ये आपने पूर्व में भगवान की भक्ति की होगी, तभी आज आपको समोषण में बैठ करके भगवान की भक्ति करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। अन्यथा ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं पाप का उदय आता है। कुछ लोग स्वस्थ हैं फिर भी नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? उनका पाप कर्म उन्हें रोकता है। हे पापी आत्मा, तूने पाप किया है, समोषण के दर्शन मत कर लेना, समोषण में अभिषेक मत कर लेना, समोषण में पूजन मत कर लेना, वरना तू पुण्यशाली बन जाएगा, पर संसार में कैसे भटकेगा। उसका पाप उसे रोक करके रखता है। परिजन को भेज देगा, गाड़ी से आएगा, बाहर तक छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अंदर तक आने का भाव उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्थान परम पवित्र हो चुका है। जहाँ पर साधु के चरण पड़ जाएं वो पवित्र होता है, जहाँ पर अनंत भगवान के चरण पड़ जाएं, जहाँ पर समोषण लग जाए, एक नहीं 25-25 लग जाए, वह तो परम भूमि हो जाती है, पावन भूमि हो जाती है। आपकी पावन भूमि हो चुकी, सत लगा वैसे ही पावन थी, लेकिन अब तो और पावन होती चली जा रही है। लोगों ने पहले मंदिर की एनर्जी नापी थी तो 1.5 लाख थी, अब 3 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि वह एनर्जी बढ़ करके इतनी पहुंच गई चतुर्मास में, अब तो और 4-5 हो गई होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब तो 25-25 समोषण लग करके तैयार हो गए। ये सारी विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ने से कर्म की नजरा होती है। भगवान की आराधना करने से मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होने से विशुद्धि होती है। विशुद्धि किस चीज़ का नाम है? आनंद का नाम है। आप लोग बोलते ना आज के आनंद की, इसी का नाम विशुद्धि है। जो आपके खिले हुए चेहरे हैं, जो आपके खुले हुए हाथ, तालियां बजती हैं, जब आपका मन गदगद हो जाता है, ये विशुद्धि है। विशुद्धि क्या काम करती है? ये कर्म की नजरा कराने में सहयोगी है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जैसे उदास रहने पर, तनाव रहने पर अशाता का बंध होता है, पाप का बंध होता है। शोक करने से, समझ रहे आप लोग कि नहीं? दुख करने से, दुखी होने से, दूसरे को दुख पहुंचाने से, रोने से जैसे अशाता का बंध होता है, वैसे ही स्वयं खुश रहने से, आनंद में रहने से और सैकड़ों को आनंद में रखने से शाता का बंध होता है, शाता मिलता है। और अशुभ कर्म जो होता है शाता छटता चला जाता है। तो आप लोग ये विशुद्धि को बढ़ा रहे हैं, और यह विशुद्धि नियम से आपके लिए मुक्ति का साधन बनेगा, मुक्ति का कारण बनेगा। यही है तुम्हारे लिए मुक्ति देने वाला है। और कोई पदार्थ संसार में नहीं है कि आपके लिए पाप से मुक्ति करा दे। इसलिए गृहस्थों ध्यान रखो, आत्म कल्याण में यदि कोई साधन भूत है तो भगवान की भक्ति है। जितना जितना कर सको उतनी भगवान की भक्ति कर लेना, जितना समय मिल सके। तीनों संध्या काल में सोने का त्याग कर दो, समोषण में नींद नहीं आती, सुन रहे ना? यहाँ से जाओ तब सो लेना, लेकिन दिन में सोने का त्याग कर दो, समझे ना?
क्यों? क्योंकि दिन में नहीं सोना, समोषण में आकर के तीनों टाइम लाभ लो। जितनी बार समोषण आओगे आप उतने निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय करोगे। क्यों? भगवान के जिन बिंब की दर्शन करने से निदत्ति निकाचित जैसे मिथ्यात आदि करावस खय दंश नादो क्षय को प्राप्त होते हैं। ये जो पहला ग्रंथ लिखा गया 2000 वर्ष पहले, उस धवला जी ग्रंथ में आया कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से नहीं, जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से मिथ्यात आदि कलावश्य खय दंशनादो, मिथ्यात जैसे जो नितत्ति निकाचित कर्म हैं उनका भी क्षय देखा जाता है। अर्थात जो कर्म सामान्य चीज से नहीं कटते वो जिन बिंब के दर्शन करने से, और एक साथ समोषण विराजमान इतने सारे जिन बिंबों के दर्शन करोगे तो नियम से ऐसे कर्म की नजर होगी। एक भी टाइम मत चूकना, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। डॉक्टर के पास नहीं जाना, चल जाएगा, सुने ना, स्कूल नहीं जाना, चल जाएगा, लेकिन 3 दिन ये महान हॉस्पिटल महाविश्वविद्यालय खुला हुआ है, इसमें 3 बार अवश्य आना। रोग शोक मोह का विलय करने के लिए भगवान के समोषण में अवश्य आना। ऐसा चमत्कार आपके जीवन में आएगा, ऐसी विशुद्धि अंदर से आपके अंदर उत्पन्न होगी कि आप जीवन के हर क्षण में इसे याद करेंगे और आपको लगेगा कि भैया सदलगा में मैं एक बार ऐसे समोषण में बैठा था, वो हमारी आंखों के सामने अभी भी 25 समोषण झलक रहे हैं। और जब भी आपके आंखों के सामने झलकेंगे, जब भी मन में स्मृति आएगी, अच्छे से बसा लेना अपने आंखों में, और जैसे ही आपको स्मृति आएगी वैसे ही आपकी कर्म की निजरा प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि भगवान की स्तुति करने से ही कर्म की निजरा नहीं होती। धनंजय कवि लिखते हैं कार्य की सिद्धि नहीं होती, मात्र भगवान की स्तुति करने से ही नहीं होती, बल्कि भगवान को नमस्कार करने से भी कार्य की सिद्धि होती है। मन से स्मरण करने से भी कर्म की नजरा होती है और कार्य की सिद्धि होती है। भगवान का नाम लेने से भी कर्म की नजरा होती है और कार्य की सिद्धि होती है। जैसे चाहो, जिस रूप में चाहो, आप भगवान का नाम लो, दर्शन करो, यहाँ माला फेरो, जाप करो, परिक्रमा करो, जितना समोषण बैठ के कर सकते हो कर लेना चाहिए। मैं तो प्रातः काल सबसे पहले आकर समोषण बैठ करके भगवान की आराधना कर ली। सब जितना समय आपको मिलता है उतना समय से समोषण से मत चूको, आकर के बैठो, माला फेरो। समझ रहे आप लोग कि नहीं? और मैं आपके साथ साथ दूंगा, यदि आप लोग समय पर आएंगे तो आपके साथ माला भी समोषण बैठ के फेर सकता हूँ। जैसे अपन ने जाप किया था ना, वैसा जाप भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से देखो आप अन्य जगह माला फेरो उसका फल अलग है, लेकिन जिन प्रतिमा के सामने फेरो अनंत गुणा फल मिलता है, और देव शास्त्र गुरु के सामने फेरो तो और ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। यही तो आत्मकल्याण में सहयोगी बनेंगे। धीरे धीरे जो आप आराधना करेंगे, माला फेरेंगे, जो आप स्तुति करेंगे, जाप करेंगे, परिक्रमा करेंगे, ये सारे आत्म कल्याण में आगे चल करके निमित्त बनने वाले हैं। एक एक का अलग अलग पुण्य होता है, अलग अलग पुण्य का बंध होता है, अलग अलग नजरा होती है, और इन सबको जब इकट्ठा होगा तो संभाल नहीं पाओगे। यदि आप ऐसा करेंगे, भगवान की भक्ति आराधना करके ऐसा कुछ पुण्य बांधेंगे कि स्वर्ग में जा कर के 84,000 वर्ष निकाल लेंगे। जब तक ये आपका पंचम काल निकल जाएगा, छठा काल निकल जाएगा, फिर छठा काल निकल जाएगा, फिर पंचम निकल जाएगा, फिर ऐसी जगह जन्म लोगे आप जहाँ साक्षात भगवान का समोषण लगा होगा। वहाँ जा कर के आप पहुँचोगे, अरे आपको जाति स्मरण हो जाएगा, ये तो सदलगा में मैंने ऐसे ही धरती पर समोषण को देखा था, वहाँ मुझे ये सोपान मिला था, अब तो मुझे आत्मकल्याण करना है। बस भगवान के समोषण में जाओगे, भगवान से कहो भगवान दीक्षाम देही, मुझे दीक्षा प्रदान करो, मैं अब समोषण में अपना आत्मकल्याण करना चाहता हूँ, वह फल आज मुझे प्राप्त हो रहा है।
ध्यान रखो, भावना भावनाशनी होती है। ऐसी भावना भाव ताकि आगे चल कर के आपके लिए ज़्यादा संसार में भटकना ना पड़े। इस प्रकार का आपके लिए आत्म कल्याण का पूरा साधन जहाँ जाएं आप वहाँ आपको प्राप्त होता रहे। अभी आप सम्यक के साथ आराधना करोगे, स्वर्ग जाओगे, क्योंकि मुक्ति का लाभ तो है नहीं, तो पक्का है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं अपने लिए भी यही कह रहा हूँ कि मुझे अभी मुक्ति नहीं होना, लेकिन मुझे पता है मुझे कब मोक्ष जाना है। ये भी पता है मुझे कब केवल ज्ञान होना है। बताऊँ आपको मुझे केवल ज्ञान कब होना है? जिस भाव में मुझे मोक्ष होगा ना, उसी भाव में मुझे केवल ज्ञान होगा। और अब बोलो, आप मोक्ष किस भाव में होना है? बोलो। जिस भाव में हमें केवल ज्ञान होगा ना, उसी भाव में मोक्ष होगा। ये भी मुझे गारंटी पक्का है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी भविष्य जानता हूँ, मैं आप लोगों का भविष्य भी बता सकता हूँ, पर मेरी एक आदत है, मैं किसी के हाथ देखकर भविष्य नहीं बताता, मैं आदमी के पैर देखकर भविष्य बनाता हूँ। आपने कोई ऐसा ज्योतिषी सुना आज तक, जो ज्योतिषी आदमी के हाथ ना देखकर पैर देख करके भविष्य बताता हो? मैं एक साथ सबका भविष्य बता सकता हूँ, एक साथ। जिसके पैर देखकर बताऊंगा, जिसके पैर पाप की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, क्लब की ओर, ब्यूटी पार्लर की ओर, भोग की ओर जा रहे हैं, निश्चित उनकी दुर्गति है। और जिनके पैर सुबह सुबह सम्मोषण की ओर आ रहे हैं, निश्चित उनकी सदगति है। यही तुम्हारा भविष्य। पैर देख करके भविष्य बताता हूँ, हाथ देख करके नहीं बताता। हाथ की रेखाएं तो बदली जा सकती हैं, समझ आ रहा है ना? आपके पैर किस ओर जा रहे हैं, आप नृत्य करने कहाँ जा रहे हैं, आप गाना गाने भजन गाने कहाँ जा रहे हैं, ये आपका भविष्य। सुबह से आप कहाँ जाते कहाँ पहुँचते हैं, ये आपका निर्धारण हो जाता है। अब भविष्य की कल्पना मत करो। एक और बता दूँ सबका भविष्य पक्का? हाँ, थोड़े से अच्छे से बैठो, नहीं घबरा जाओ। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सबकी 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। जितने भी यहाँ बैठे हुए सबकी 7 दिन के भीतर मृत्यु होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 में से एक दिन कोई भी होगा जब आपकी मृत्यु होगी, ये पक्का है। हाँ बिल्कुल पक्का है। इन 7 दिन के भीतर देख लेना आप, कोई भी जाएगा तो कोई ना कोई इसमें से एक दिन होगा। या तो सोमवार होगा, या मंगल हो गया, बुध होगा, गुरु होगा, शुक्र, शनि, रवि, इन्हीं में से होगी, कोई ना कोई इनमें से होगा, पक्का है। चाहे हम हो या आप। और समझ रहे आप लोग की नहीं? और इसके आगे और बता दूं, जितना आपने जोड़ रखा है सामने दिख रहा है, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे मित्र हो, चाहे सब कुछ भी हो, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ छोड़कर जाना, ये आपका भविष्य। हाँ, लेकिन जो विधान में कमाया है, चतुर्मास में कमाया है भक्ति करके, वह पुण्य आपके साथ जाएगा, ये बनता है। और कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। बोलो कैसे लगे हम ज्योतिषी? बोलो ना। हाँ बिल्कुल, मेरी वाणी कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तो करता हूँ पर जिनवाणी के अनुसार करता हूँ। और भविष्यवाणियाँ फेल होती हैं पर जिनवाणी कभी फेल नहीं होती। ये जिनवाणी है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दुनिया का तुम कुछ भी इकट्ठा कर लेना, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, लेकिन इकट्ठा करने में जो तूने भाव किया है, जो परिणाम किया है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। याद रखना, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ना, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसमें जो भाव किया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। पाप के भाव तो पाप और पुण्य के भाव तो पुण्य, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करते करते इतना अपना मन साफ करो बंधु, इतना साफ करो जैसे उस सामने वाले ने दीवार को साफ किया था। इतना साफ किया, इतना साफ किया कि सामने वाला चित्र आगे झलक गया। बस अपनी आत्मा को इतना पवित्र करो, इतना पवित्र करो, अपने आत्मा में भगवत सत्ता प्रकट हो जाए। नए खत नए अरमान पैदा कर,
नए खत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, भगवान पैदा कर। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, इसके अंदर भगवान को पैदा करो। ये क्षमता तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, और कोई दुनिया की चीज़ मत चाहो। भगवान मुझे तो यही चाहिए, आप जैसा स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए, निज स्वरूप में विश्राम, भक्ति का फल चाहूँ निज स्वरूप में विश्राम। मेरे स्वरूप में आ जाऊँ मैं। अभी मैं बहरूपिया बना हुआ घूम रहा हूँ, अभी स्वरूप का मैंने परिचय नहीं किया, अपने आप का अनुभव नहीं किया। इतना साफ सुथरा बनाओ ताकि ये कलाकारी आपके अंदर आ जाए। भगवान का भक्त बड़ा कलाकार होता है। एक दिन मैंने बताया था कलाकार किसे कहते हैं, सुनो, उसी कहानी से जोड़ करके बता रहा हूँ। कलाकार वह नहीं होता जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। कलाकार वह नहीं होता जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। अरे कलाकार तो वो होता है जो अपने चित्त को, अपने मन को भगवान के अनुरूप बनाता है, भगवान के अनुरूप बनाता है। आचार्य भगवंत वो कलाकार थे जिन्होंने अपने चित्त को भगवान के अनुरूप बनाया था। धन्य वो कलाकार जो अपने मन को भगवान के अनुरूप बना करके चलते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आत्म कल्याण में भक्ति वैसे ही सहयोगी है जैसे नौका के माध्यम से हम नदी को पार करते हैं। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम आपकी भक्ति को अच्छी तरह से जब तक मुक्ति ना मिले तब तक करते रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।